साथियों, आज की कहानी है चोर और सोशल मीडिया। देर रात थी। शर्मा जी अपनी श्रीमती जी के साथ कमरे में सो रहे थे। तभी उनके घर के दरवाजे में दस्तक हुई। शर्मा जी नींद से उठे और दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा, कौन है इतनी रात को? किसी ने भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शर्मा जी को लगा कि दरवाजा खटखटाने की आवाज का भ्रम शायद उन्हें हुआ था। उन्होंने लंबी सी जम्हाई ली और फिर से सोने के लिए कमरे की ओर चल दिए। तभी बाहर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज फिर से आई। शर्मा जी ने फिर से पूछा कि कौन हो भाई? शर्मा जी दरवाजे के पास जाकर आहट सुनने की कोशिश करने लगे। तभी बाहर से किसी ने बोला कि शर्मा जी, मैं हूँ, भिंडी सेठ का लड़का विनोद। बर्फ लेने आया था। पापा के हाथों की नस छट गई है तो सेकने के लिए बर्फ चाहिए थी। शर्मा जी को लगा कि विनोद ही होगा, क्योंकि अक्सर विनोद देर रात को शर्मा जी के घर बर्फ लेने आता था। कई बार भिंडी सेठ के हाथों के नस छट जाती थी, जिसकी सिकाई के लिए भिंडी सेठ अपने लड़के विनोद को शर्मा जी के यहाँ बर्फ लेने के लिए भेज दिया करते थे। शर्मा जी को लगा कि यह विनोद ही होगा, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, 5 लोग धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए। यह सभी 5 लोग अपने चेहरे पर नकाब पहने हुए थे। शर्मा जी ने पूछा, अरे कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे चले आ रहे हो? सभी ने शर्मा जी को धमकाते हुए कहा, चुप हो जा बेटा, आज तो तेरी खैर नहीं। और यह कहते हुए उनमें से एक बौने आदमी ने चाकू निकालकर शर्मा जी को दिखाया। चाकू देखते ही शर्मा जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। फिर भी हिम्मत बांधकर उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे घर में डकैती हो रही है। हम लोग तुम्हारे घर को लूटने आए हैं। चलो उठाओ अपनी मिसेज को और यहाँ लेकर आओ। शर्मा जी कांपते हुए पैर से अपनी मिसेज को उठाकर लाए। 5 नकाज पोश को देखते ही शर्मा जी की पत्नी का मुंह फटा का फटा ही रह गया। उन 5 में से एक व्यक्ति ने बोला कि आपका अमेरिका वाला भाई जो पिछले हफ्ते आपको आईफोन दिया था, वह कहाँ है? शर्मा जी की पत्नी पूछी कि आपको आईफोन के बारे में कैसे पता चला? तभी एक और बदमाश ने कहा, बताते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले तो कल जो तुमने जमीन बेची है, उसके पैसे कहाँ रखे हैं, वह निकाल कर लाओ। शर्मा जी का यह सुनकर हाथ पांव फूल गया। वह सुन रह गए। आखिर इन लुटेरों को यह सब कैसे पता चला? शर्मा जी को लगा पक्का कोई अपना ही है जो इनको पूरे राज बताया हुआ है। शर्मा जी डरते डरते उनसे पूछने लगे कि भाई, ये सब जानकारी तुमको कैसे पता चली? और तुमको यह कैसे पता चला कि भिंडी सेठ का लड़का विनोद देर रात को हमारे घर बर्फ लेने आता है? तभी एक लंबा सा पतला दुबला नाकाशपोश अपना मोबाइल लेते हुए आगे आया और उसमें फेसबुक खोलकर शर्मा जी को दिखाया
कि देखिए आपकी श्रीमती अपने घर में घटित होने वाली छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ों को फेसबुक पर पोस्ट करती है। बस कई दिनों से हम लोगों की नज़र आपकी श्रीमती जी के फेसबुक अकाउंट पर ही थी, जिसमें हमें सब पता चल रहा था। आपकी श्रीमती अक्सर फेसबुक में विनोद को बर्फ देते हुए फोटो खींचकर पोस्ट डालते हुए नज़र आती रहती है और बाकायदा विनोद का बर्फ लेने आने का समय भी डालती है। इससे हमें पता चल गया कि हम आसानी से आपके घर में घुस सकते हैं। पिछले हफ्ते ही आपकी श्रीमती को उनके भाई ने आईफोन गिफ्ट दिया था, जिसकी फोटो आपकी श्रीमती जी ने फेसबुक पर डालते हुए खुशी जाहिर की थी। मैं आईफोन का बहुत बड़ा शौकीन आदमी हूँ। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि अब आपके घर में घुसकर यह फ़ोन तो लेना ही है। पर दूसरे साथी तैयार नहीं हो रहे थे कि कल आपकी श्रीमती जी ने प्लाट बेचने की जानकारी को फेसबुक पे पोस्ट किया। बस क्या था, दूसरे साथी भी तैयार हो गए कि आज तो शर्मा जी के यहाँ खूब माल रखा होगा। इस तरीके से फेसबुक के माध्यम से हमें आपके घर की सारी गतिविधियां पता चल रही थी। यह सुनकर शर्मा जी टेढ़ी नज़रों से श्रीमती जी की ओर देखकर गुस्से की भाव से मुंह पिचकाया। अब श्रीमती जी भी क्या करती, बेचारी रोते हुए आंखें झुकाए जमीन पर ही देखती रह गई। चोरों ने मैगी बनाई और जमकर खाया। घर में रखा हुआ गाजर का हलवा खाया। इसके बाद पैसे और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गए। शर्मा जी और उनकी पत्नी को सोशल मीडिया का जो भूत सवार था आखिरकार उतर गया और उन्होंने अपनी गलती का अंदाजा हो गया। धन्यवाद।